तो भरत मातो पाहि गई बेल खानी का अनमन हस रानी। अब जैसे ही गई भरत जी की माता कैकेयी के पास, तो मुंह एकदम सूख रहा था, चेहरा के होश हवास उड़ रहे थे मंथरा के। तो कैकेयी एकदम हंस करके पूछने लगी कि क्या बात हो गई, कैसे तेरा ये चेहरा उदास है, बात बता, बात क्या है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उत्तरो न दे न ले ओ सासु, नारी चरित कर ढार आंसू। अब तो मंथरा लंबी लंबी सांस ले रही, कैकेयी कह रही है लेकिन मंथरा उत्तर नहीं दे रही। और क्या कर रही है कि नार चरित्र कर ढारे आंसू। ये माताओं में बड़ा विशेष गुण होता है कि ये मैया हाल तो रो जाती है, हाल हंस जाती है। तो ऐसा ही आज चरित्र और मंथरा कर रही है। मंथरा की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। कैकेयी पूछ रही है लेकिन मंथरा उत्तर नहीं दे रही। लंबी लंबी सांस भर रही है मंथरा। शंकर भगवान कहते हैं कि कैकेयी कहने लगी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने तुझसे कुछ कह दिया, क्योंकि लक्ष्मण की नहीं पटती थी उससे बिल्कुल। लक्ष्मण से और मंथरा से 9 का आंकड़ा रहता था। तो माता समझ गई कैकेयी के मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने तुझसे कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी नहीं बोली। माता पार्वती बोली कि स्वामी क्यों नहीं बोल रही है ये मंथरा। कैकेयी बार बार कह रही है फिर भी मंथरा नहीं बोल रही है। तो तब न बोले चेरे बड़े पापे ने छाड़ श्वास कार जन सापे। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी फिर भी वो पापनी नहीं बोल रही और ऐसे ऐसे लंबी सांस ले रही है कि जैसे कोई सरफड़ी और जहर की फुसकार दे रही हो। ऐसी ऐसी लंबी लंबी सांस और बोले रही। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब वो कहती है कैकेयी कि मंथरा तू बात क्यों नहीं बता रही, बात क्या है। सवरान कह कहस के ने कुशल राम महि पालो, लखन भरत रिपुदमन सुने, भाकुवरी और सालो। अब कैकेयी कह रही है कि तो तू एक बात बता कि राजा दशरथ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा राम है, मेरा भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, ये सब कुशल तो है। अब जैसे ही राम के कुशल की बात आई, एकदम कुबड़ी के फिर हृदय में एक धक्का लगा, क्योंकि वो तो मैया सरस्वती बैठी थी बुद्धि पर।
तो मैया सरस्वती उसके हृदय को झकझोर देती कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये याद भूल जाए। फिर हृदय में एकदम धक्का सा लगा और कहती है फिर वो कि राम छाड़े कुशल के आजू जेहि जने सो देहि जो वराजू। अब बोली मंत्र कि आज राम को छोड़कर और कौन आनंदित है, कौन कुशल है, किसको सुख है, क्योंकि ज्यादा तो सुख राम को है। क्योंकि जिसको राजा दशरथ सुबह राजा बनाए। और कह रही है मंत्रा के भयउ कौशलहि बेधे अते दाहिने देखत गर्व हृदय और नाहिने। अब वो कहती है कि फिर असली विधि ब्रह्मा अनुकूल तो कौशल्या का हुआ, क्योंकि जिसका राम राजा बनेगा पुत्र सुबह, तो आनंद और कुशलता तो कौशल्या के लिए है। और कह रही है कि मैं कौशल्या को देख करके आई हूं कि देखत गर्व रहत और नाहि। उसके हृदय में आनंद समा नहीं रहा, उसके पैर धरती से नहीं लग रहे हैं, इतना आनंद है कौशल्या। और कह रही है मंत्रा कहे के कई देखऊ कसन जाए सब शोभा जो अवलोके मोर मनु शोभा। और कह रही है वो मंत्रा कि देखो कसन जाए सब शोभा। तू जाकर के नेक महल के ऊपर चढ़ के तो देख, अयोध्या की शोभा तो देख, अयोध्या की कैसी शोभा हो रही। तो कई कहने लगी कि तो शोभा तो होगी जब राम राजा हुआ, तो शोभा नहीं होगी तो और क्या होगा। तो वो कह रही है कि जो अवलोक एक मोर मन शोभा, उस शोभा को देखकर मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। अब कहती है के तेरे मन में क्यों क्षोभ हो रहा है, तुझे क्या परेशानी है। तो मंत्रा कहने लगी कि परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी तेरे लिए आने वाली है। परेशानी तुझको आगे मिलेगी। पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानते हम बस नाहु हमारे। अब कह रही है कि पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तेरा पुत्र भरत और तेरे मायके में कितने दिनों से, क्या तूने भरत के बारे में कभी सोचा है कि मुझे अपने पुत्र के लिए क्या करना चाहिए। क्यों हर मां सोचती है अपने पुत्र के लिए, लेकिन तूने क्या सोचा है। तू तो बस ये कहती रहती है कि राजा मेरे बस में है, मैं कहूंगी जिसको महाराज करेंगे। और फिर कहती है कि नींद बहुत प्रिय सेज तोराई लख
भूप कपट चतुराई। मंथरा कह रही है कि तुझको तो नींद ही अच्छी लगती है, सो तू तो सोती रहे, लेकिन तू राजा की चतुरता और कपटता को नहीं जान पाई है। तू जिस पर भरोसा करती है कि मेरा पति ऐसा है, तेरा पति बहुत चतुर है और कपटी है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब बताओ कि एक दासी और रानी से ये कह रही है कि तेरा पति कपटी है। एकदम क्रोध आ गया केकई को, और केकई कहने लगी कि पुण्य असकाहु कह से घर फोरी, तव धरि जीव कराबहु तोरी। केकई कहने लगी कि अब की तो तूने कह दिया, लेकिन अब की बार मत कह देना कि तेरा पति कपटी है, और नहीं तो मैं तेरी जीभ को खींच लूंगी। तू बोलती कहां से है? चेरी है, तू चेरी के दायरे में रहे। तू मेरी कोई शौक नहीं है कि इसलिए तू मेरे पति पर और लालचन लगा रही है। मैं तेरी जीभ को खींच लूंगी। और फिर कहती है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जाने, तिय विशेष पुण्य चेर कहे, भरत मात मुस्काने। कहती है कि हमारे बुजुर्ग सत्य कहते हैं कि काने खोरे कुबड़े, खोरे कहते हैं लंगड़े से, और काने तो तुम जानते ही हो, और कुबड़े, इन तीनों को कुटिल जानना चाहिए। ये हमेशा कुटिल होते हैं और ये कुचाली होती है, जो उल्टे चलते हैं। अगर ये तीन तरह के हो, भाई कोई यहाँ बैठा हो तो बुरी मत मानना, क्यों मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कह रहा हूं, मैं तो रामायण का अर्थ कर रहा हूं दोबारा, ठीक है? तो बुरी बात मत मानना मेरी, ठीक है? तो कह रहे हैं वो, कहती है मैया केकई कि इनको कुचाली समझो, ये कुटिल होते हैं, टेढ़े चलने वाले होते हैं। और फिर कह रही है कि तीय विशेष, अगर स्त्री हो तो फिर ऐसे समझ लो कि देवी और फिर वो सिंह चढ़ी। स्त्री अगर ऐसी हो तो फिर उसका कहना ही क्या है। ऐसा कहकर के भरत जी की जो माता है वो एकदम मुस्कुराने लगी कि तू कुबड़ी है, इसलिए तेरा जो मन है नहीं, तेरा मन कपटी है, तू मेरे स्वामी से कपटी कह रही है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर वो कहने लगी केकई कि मंथरा तू एक बात बता, क्या बुरा हो रहा है ऐसा कि जिसको तुझको ये बुरा लग रहा है? भाई मेरे जो स्वामी हैं वो नीति का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे वंश की परंपरा है ऐसी कि जेठ स्वामी सेवक लगो भाई, यह दिन कर कुल रीत सोहाई। केकई कह रही है कि ये तो हमारे वंश की रीति है
हमारे वंश की परंपरा है कि हमारे वंश में बड़ा भाई तो राजा होता है और छोटे भाई उस बड़े भाई की सेवा करते हैं। तो यही तो हो रहा है कि राम सबसे बड़ा है तो राम तो राजा होगा ही होगा और वे सब भाई उसकी सेवा करेंगे। और कह रही है कैकेयी के राम तिलक को जो साचे काली देहो मांगो मन भावत आली। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी राम की राजगद्दी की इतनी खुशी हुई माता कैकेयी को कि एक दासी को आली कहते हैं, सखी, दासी को सखी कह रही है कि हे सहेली, अगर तेरी बात सत्य है कि सवेरे मेरा राम राजा अगर बनेगा तो फिर तू मुंह से मांग ले कि तुझे क्या चाहिए। मन भावत आली, हे सहेली मैं तेरे मन की इच्छा पूर्ण कर दूंगी, बोल तुझे क्या चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं देवी कौशल कैकेयी कहने लगी कि हे मंत्रा, तू राम को नहीं जानती है, राम को मैं जानती हूं कि कौशल्या सम सब में है तारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। कह रही है कैकेयी कि मैंने राम जी का स्वभाव देखा है, क्योंकि राम ने आज तक मुझ में और कौशल्या में कोई भेद नहीं समझा है। कौशल्या को राम जैसे मानता है वैसे ही मुझे मानता है, वैसे ही सुमित्रा को मानता है। राम के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और कह रही हैं कैकेयी के मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। कौशल्या कह रही है कि हे मंत्रा, मोह पर करे स्नेह विशेष। मैंने देखा है राम को कि राम मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, मुझसे ज्यादा स्नेह है राम का, मुझसे ज्यादा लगाव है राम का। कि तो कैसे पता है कि तुझसे लगाव है? तो कहती है कैकेयी कि मैं कर देख परीक्षा देख। मैंने उसको परीक्षा ली है, उसके प्रेम की परीक्षा मैंने लेकर के देखा है और वो उस परीक्षा में 100% पास हुआ। तो अब तू बता कि मैं कैसे नहीं मानूं कि राम कोई भेद समझता है। राम किसी माता में कोई भेद नहीं समझता है। और कहती है कैकेयी कि हे मंत्रा, मैं तो विधि ब्रह्मा से एक ही विनती करती हूं कि हे विधाता, जो विधि जन्म देहि करे छोहु, हो राम सिय पूत पोतो। और कह रही है कैकेयी कि हे मंत्रा, मैं विधाता से यही कहती हूं कि हे विधि ब्रह्मा, अगर अगला जन्म मुझे स्त्री में दे तो अगले जन्म में राम
राम तो मेरा पुत्र हो और सीता मेरी बहू हो। मैं तो विधाता से बस यही प्रार्थना करती हूँ। और कहती है कैकेयी के प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभक तोरे। कैकेयी कहती है कि इस शरीर में सबसे प्रिय होता है प्राण, लेकिन राम मेरे प्राण से भी प्रिय है। और तू एक बात बता कि मेरे प्राण से प्रिय राम है, तो फिर उसके राज तिलक में तुझको दुख क्यों हो रहा? तुझे क्या परेशानी है, क्या आपत्ति है तुझे? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, कहती है कि तू अपनी आपत्ति तो बता। और कैकेयी कहने लगी कि भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहर कपट दोराओ, हर्ष समय विस्मय कर से, कारण मोए सुनाओ। अब कहती है कैकेयी कि मैं तुझे भरत की सौगंध देती हूँ, कि तुझे भरत की सौगंध है, तू मुझे सत्य सत्य बता। कपट और छल को बिल्कुल त्याग करके और तू मुझे सत्य बता कि इस आनंद के समय में, हर्ष के समय में, खुशी के समय में और तुझे ये दुख क्यों हो रहा है?